अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 941 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और वॉल्यूम की बात की जाए तो कल था 161 मिलियन का, आज है 186 मिलियन का। थोड़ा सा बेहतर हुआ है लेकिन डिक्रीजिंग वॉल्यूम है। आप समझ लें कि पूरी मार्केट में अगर लास्ट 5 डेज़ का देखें तो 426, 335, 210, 161 और 186। वैल्यू भी इसी तरह डाउन हो रही है। और इसके बाद हम सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो जिसने सबसे ज़्यादा नेगेटिव आज कंट्रीब्यूट किया उसमें सीमेंट सेक्टर है 200 पॉइंट्स, कमर्शियल बैंक्स 154 पॉइंट्स, फर्टिलाइज़र 121 पॉइंट्स, फार्मास्यूटिकल 121 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस 118 पॉइंट। तो जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया वो कुछ ख़ास नहीं है। और अगर इसी कंपनीज़ की बात की जाए तो मीज़ान बैंक ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है, एंग्रो एच ने, एमसीबी, पाक इलेक्ट्रॉन, साजगार ने 17 पॉइंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। और नेगेटिव में एचबीएल, फातिमा, सर्विस, नेशनल बैंक। तो ये थी जी समरी। इसके बाद डायरेक्ट हम चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि पाक इलेक्ट्रॉन A+ में आया है, इसको हम डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद साजगार है, TPL है और TPLP है। TPL और TPLP के अंदर काम हो रहा है और TPLT में काम हो रहा है, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी A में भी कुछ स्टॉक्स कम हो गए हैं। B और C में स्टॉक्स जो हैं वो जा रहे हैं। D और D माइनस में भी स्टॉक्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। D और D माइनस में स्टॉक्स हैं 33 और B और C के अंदर जो है स्टॉक्स जो हैं वो 57 है। तो दुआ करेंगे ये वापस आए 57। D और D माइनस में स्टॉक्स यहाँ से शिफ्ट नहीं होने चाहिए। कैटेगरी A में अभी FCL है, हब पावर, ISL, पाक ऑयल फील्ड, TPLT, INIL और पावर। तो हम सारे स्टॉक्स को डिस्कस कर लेंगे। और सबसे पहले अच्छा, ये मैंने आज कुछ लिखा नहीं, ओके। अच्छा जी, ये कुछ मैंने आज लिखा था, कहाँ गया? अच्छा जी, ये कुछ स्टॉक्स मैंने, सॉरी। अच्छा जी, अब सबसे पहले पेस है फर्स्ट नंबर पे। इसका भी हम साथ साथ चार्ट भी देख लेते हैं ताकि इसको हम यहीं पे किल करके जाएं। और KSE 100 इंडेक्स का 15 मिनट का चार्ट आप देख सकते हैं कि मंदी का शिकार हो चुका है और 200 की मूविंग एवरेज से भी नीचे चला गया है, 45 की मूविंग एवरेज से भी नीचे चला गया है और RSI भी इसकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, 34 पे आ गई है। तो आज सारा दिन तकरीबन मार्केट जो है वो देख लेते हैं आप, आज मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने गैप ओपनिंग दी थी आज तकरीबन 537 पॉइंट प्लस की और उसके बाद फिर लगातार मार्केट जो है वो गिरती रही है आज, ठीक है। सारा दिन मार्केट प्रेशर में रही है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेस को। पेस आज पहले नंबर पे है जी, तो पहले नंबर वाले को हम डिस्कस कर लेते हैं कि पहले नंबर वाले ने क्या किया। पहला नंबर आज ये कोई स्पेशल बाइंग हुई है जी, इसके अंदर 16.5% प्लस हुआ है और बिल्कुल ही ये डेड था स्टॉक। एक आप समझ लें कि साइडवेज था, बिल्कुल ही साइडवेज था। माइनस डाउनवर्ड नहीं कह सकते थे बट साइडवेज था। और एक दिन में इसके अंदर इतना ज़्यादा इजाफा देखा गया है पेस के अंदर। तो पेस के अंदर ट्रेडिंग तो नहीं हो सकती, अलबत्ता आज कोई ख़ास इसके अंदर 87 मिलियन का काम हुआ है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो वैसे नॉर्मली इसके अंदर 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन से ज़्यादा काम इसके अंदर नहीं होता। आज 87 मिलियन का काम हुआ, तो स्पेशल कोई बाइंग हुई है। अब करना क्या है इसके अंदर, ये क्वेश्चन जो है ना ये बड़ा तंग करता है मुझे। तो भाई अगर आप पेस में आपके पास होल्डिंग है तो मुबारक हो आपको, होल्ड करें, अभी बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मौजूद है और नए जो हैं इन्वेस्टर्स वो ऐसे स्टॉक्स में काम ना करें तो अच्छा है। इसके बाद है BML, सेकंड नंबर पे आया जी BML बैंक मकरमा। अच्छा, मुकरमा बैंक मकरमा जो है वो आज सेकंड नंबर पे आया है और आज के हाई के ऊपर आप इसको ले भी सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लास्ट हाई इसका लगा था 5 रुपये 48 पैसे, आज हाई लगा है 5 रुपये 53 पैसे।
ले सकते हैं। अब 5 रुपये 53 पैसे क्रॉस करे तो आप इसको बाय कर सकते हैं, और लेकिन इसके अकाउंट्स देखना ज़रूरी है। देखें इस तरह का जो स्टॉक्स है 4-5 रुपये का पेनी स्टॉक है, तो आप इसके अंदर बाइंग करेंगे तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अकाउंट्स इसके इतने अच्छे डेफिनेटली नहीं होंगे। ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो जो एक्सपर्ट होंगे वही ट्रेड करेंगे, न्यू कमर्स तो इसके अंदर ट्रेड कर नहीं सकते। होल्डिंग के लिए इतना अच्छा स्टॉक है नहीं। ठीक हो गया जी। तो सिर्फ इसने काम इसमें ज़्यादा अच्छा हुआ है तो इसलिए मैंने डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद TPLP है, TPLP का तीसरे नंबर पे आया है और इसमें भी आज बहुत काम हुआ है, और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो वही ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हैं। लास्ट इसका हाई था 11 रुपये 18 पैसे, आज हाई लगा 11 रुपये 9 पैसे। तो 11 रुपये 9 पैसे अगर हाई क्रॉस करे तो आप बाय कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आप वेट कीजिएगा इसमें। इसके बाद है AHCL, बड़े अरसे बाद मैंने इसका नाम सुना, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन का। पहले किसी ज़माने में बहुत एक्टिव होता था, अब ये इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा। अच्छा स्टॉक है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स इसके आपको देखने पड़ेंगे। इसके बाद है पाक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अकाउंट्स भी इसके मुझे लगता ये है कि इसके अकाउंट्स भी अच्छे होंगे, कितने बुरे अकाउंट्स भी इसके अच्छे हैं। अकाउंट्स में कोई इतना इशू नहीं नज़र आएगा मुझे लग रहा है। पाक इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये है 6ठे नंबर पे। पाक इलेक्ट्रॉन 6ठे नंबर पे है। लास्ट इसकी बाइंग हमारी ट्रिगर हुई थी बाइंग ट्रिगर हुई थी 4620 से ऊपर जाना था तो हमने बाइंग करनी थी। 4574 तक गया था, बाइंग ट्रिगर हुई थी, बाइंग हुई नहीं थी। आज फिर बाइंग ट्रिगर हुई है इसकी, तो 45.45 से ऊपर अगर आप जाए तो पाक इलेक्ट्रॉन में जो लोग काम करते हैं, अगर आपकी वॉच लिस्ट में है तो आपको डेफिनेटली बाय करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी। अच्छा, फिर एक स्टॉक है, मेरे पास 2 स्टॉक्स हैं आज, 2 हैं 3 हैं मेरे पास, स्पेशल में 3 स्टॉक्स हैं। TOMCL, ये हमने कल भी डिस्कस किया था TOMCL, और इसके बारे में मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा मुझे लग रहा है कि वो दी ऑर्गेनिक मीट, ये मैंने लेक्चर भी दिया था। हमारी जो इसके अंदर जो बाइंग ट्रिगर हुई है 37 रुपये 40 पैसे की, अब 45.06 हो गया। कल भी 10% बढ़ा है, आज भी 10% बढ़ा है। अब देखें, अब यहाँ पर आके डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि अब आप दोबारा इसमें एंट्री लें ना लें, इट्स अप टू यू। बट अब हमारे हाथ से निकल गया है। 20% स्टॉक हमारी ट्रिगर प्राइस से, बाइंग प्राइस से ये 10% जो ट्रिगर प्राइस है, जहाँ पर ट्रिगर हुई थी इसकी परचेजिंग इसकी जहाँ ट्रिगर हुई थी वहाँ से 20% बढ़ गया। तो अब 20% बढ़ने के बाद अब क्या मशवरा दिया जा सकता है। इसके बाद है SGF, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर, SGF। आज कल भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आज भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्टॉक भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप देख सकते हैं इसको। स्पेशल इसके अंदर आज बाइंग हुई है, स्पेशल 2.82 मिलियन का काम हुआ है, वैसे हज़ारों में काम होता है इसका तो इसको भी देखा जा सकता है, कंसिडर किया जा सकता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और इसके बाद स्टॉक है मेरे पास SHDT, शादाब टेक्सटाइल। तो शादाब टेक्सटाइल जो है वो 90 रुपये तक हाई लगा था, इस लास्ट 19 जून को 90 रुपये हाई लगा है, और अभी इसने दोबारा बाइंग ट्रिगर हुई है जी इसके अंदर 68.55, यानी कि कल 68.55 से ऊपर जाए तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अच्छा, मतलब एक स्टॉक ऐसा है शादाब टेक्सटाइल कि ये आप समझ लें कि इमर्जिंग कैटेगरी का है। अच्छा, अपने आप को वॉल्यूम भी देखें, इसका मुसलसल वॉल्यूम भी अच्छा है, सारा कुछ ठीक लग रहा है मुझे। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो किया जा सकता है, बट ट्रेडिंग के लिए आपको फैसला करना पड़ेगा इसके अंदर आपने ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी। ओके जी, ये हो गई जी हमारे साइड आइटम्स, या जो एक हमारा चल रहा है कि हम देखते हैं स्पेशल स्टॉक्स। और इसके अलावा जो ए में गए हैं स्टॉक्स, कैटेगरी ए में आज स्टॉक्स नए आए हैं, उनमें ISL है, TPLT है। तो ISL को हम देख लेते हैं कि भाई इसने आज क्या किया है कि ये ए में आया है। तो ISL अच्छा जा रहा है, वैसे ओवरऑल तो ISL बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। तो
अच्छा, ISL वैसे तो नॉर्मली बहुत अच्छा जा रहा है। अब अगर आप बाइंग करना चाहते हैं इसको, तो बाइंग प्राइस तो ठीक है, इसकी बाइंग प्राइस ठीक है ISL की। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, होल्ड कर सकते हैं, और एवरेज करना पड़ेगा इसको। आपको एकदम से इतना जल्दी आपको ये मौका नहीं देगा, बट अगर आप जा सकते हैं एवरेज के लिए, अगर आप एवरेज करना चाहते हैं ISL को, तो ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ट्रेड क्योंकि इसके जो वॉल्यूम है ना, वो इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है। कभी वॉल्यूम बहुत कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए तो ISL मुझे नहीं पसंद, लेकिन वैसे नॉर्मली अच्छा परफॉर्म कर रहा है ISL। इसके बाद है TPLT। आज ये निकला है जी अपने कछार से, तो लगता यही है कि 8 रुपये 24 पैसे से ऊपर आज जो हाई लगा है, इससे ऊपर ये जाता है तो परफॉर्म कर सकता है जी। ठीक है, पेनी स्टॉक है, इसके बारे में ज़्यादा बोलता नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग फिर इंस्पायर हो जाते हैं। अच्छा जी, INIL, ये भी अच्छा स्टॉक है। आज दोबारा इसकी अलर्ट कैंडल बनी है और 209 रुपये 88 पैसे से ऊपर ये अच्छा लगता है। 209 रुपये 88 पैसे से 209 से ऊपर ही लें बेहतर है, 209 से ऊपर लें तो बेहतर है इसमें, अदरवाइज आपका जो कैपिटल है वो स्टक हो सकता है। अच्छा, एक स्टॉक है पार्क इलेक्ट्रॉन, जो आज हमारे किस में आया जी, A+ में आया। पार्क इलेक्ट्रॉन अच्छा स्टॉक है, तो ये मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। आई थिंक पार्क इलेक्ट्रॉन डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद है साजगार काफ़ी अरसे से सुपर ट्रेंड में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आवरली में अगर हम जाते हैं सुपर, क्योंकि डेली में तो ये मिस हो चुका है हमसे, ठीक है, अगर आपने नहीं लिया तो आवरली में इसकी बनी है अलर्ट कैंडल, वो बनी थी 1495 रुपये पे। 1495 से ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। जो इसकी बाइंग है वो ट्रिगर हो चुकी है। अब आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, इट्स अप टू यू। और इसके बाद है TPLP, ये भी आज कैटेगरी A में आया, A+ में आया। TPLP भी A+ में आया। इसका मतलब है कि ये 5 दिन की मंदी के बाद आज इसके अंदर काम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आवरली में, डेली में अगर हम जाएं तो क्या सूरत हाल है इसकी। डेली में तो ये काफ़ी तेज़ है। मैंने आपको कहा था कि अगर 200 की मूविंग एवरेज को अगर आप लिफ्ट नहीं करवाते तो आप कल बाइंग कर लीजिएगा। TPLP की बात की थी, आज तो चलें बढ़ गया 11 रुपये 9 पैसे, इसका भी रखें। 11 रुपये 9 पैसे से ऊपर ही अच्छा लगता है ये TPLP, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक हो गया जी। और फिर वो नॉर्मल लेक्चर ही है जी। लेक्चर क्या है, बस आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि अगर आप शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो फिर स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। लंबा लॉस नहीं करना। लंबे लॉसेस हो गए ना तो फिर रिकवर करना आपके लिए मुश्किल है। मार्केट तो रिकवर कर देगी, लेकिन इन्वेस्टर की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि फिर वो लॉसेस रिकवर करना बड़े मुश्किल होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।